हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग 27 मार्च के शिफ्ट वन के 36 सवाल मेरे पास हैं। ठीक है, रियल एंड ऑथेंटिक है, वो मैं कराऊंगा। ठीक है, और कोई अलग से मैंने कोई सवाल ऐड नहीं किया। ठीक है, तो सबसे पहला सवाल है, अंतर्राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य दिवस यानी कि कब मनाया जाता है? तो आंसर हो जाएगा 10 अक्टूबर, और इसमें एक्स्ट्रा फैक्ट भी लिखे हुए हैं। ठीक है, और ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे या फिर व्हाट्सअप जो है लिंक वहाँ पे दे दूंगा, वहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, 2025 में इसका थीम था आपदाओं और आपात स्थितियों में सेवाओं तक पहुंच, मानसिक स्वास्थ्य यानी कि एक्सेस टू सर्विस इन मेंटल हेल्थ इन कैटास्ट्रोफ्स एंड इमरजेंसीज। ये अगला बार जो है आ सकता है थीम। अगला सवाल है, 1855 से 56 के संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो सिद्धू और कान्हू। ये बार बार रिपीट हो रहे हैं। इसमें एक्स्ट्रा फैक्ट में क्या देखना है कि ये 30 जून 1985 को हुआ था, इसलिए प्रत्येक वर्ष जो है 30 जून को हूल दिवस भी मनाया जाता है। ठीक है, समझ में आ गया। अब ये कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट भी बताते जाऊंगा ताकि आपको, वर्तमान में संपत्ति का अधिकार किस भाग में वर्णित किया गया है? तो सभी को पता है, राइट टू प्रॉपर्टी को हटा दिया गया था। ठीक है, फंडामेंटल राइट से। और ये भाग 12 में अनुच्छेद 301 के तहत, यानी कि जब 44वें संविधान संशोधन हुआ था, उसमें मौलिक अधिकार अनुच्छेद 19 और 31 को सूची से हटाकर कानूनी संवैधानिक अधिकार बना दिया था। अगला सवाल है, फोर, आगे क्यों नहीं बढ़ रहा है? अब ठीक है, दिख रहा है। उड़िया भाषा को किस वर्ष शास्त्रीय भाषा यानी कि क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा मिला था? एक ऑफिशियल लैंग्वेज, क्लासिकल लैंग्वेज में पता ही होगा, और ये 2014 में मिला था। और कुल 11 भाषा जो है क्लासिकल लैंग्वेज है वर्तमान में। ठीक है, शास्त्रीय भाषा। अब जो यानी कि सिंधी, मराठी, गुजराती, ये सब तो ऐड किया होगा ना। सबसे पहले सिंधी किया गया था, और वो अमेंडमेंट बताओ किस अमेंडमेंट के तहत किया गया था? और ये भाषा की अनुसूची जो है 8वीं अनुसूची में टोटल 22 भाषाएं हैं। शुरू में तो 14 भाषा था, फिर उसके बाद अभी वर्तमान में 22 है। उत्तर प्रदेश के शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? तो शास्त्रीय नृत्य वहाँ का जो उत्तर प्रदेश का है, कथक है। संगीत नाटक एकेडमी के अनुसार वर्तमान में अभी 8 शास्त्रीय नृत्यों को मान्यता प्राप्त है, जैसे कि तमिलनाडु का भरतनाट्यम, आंध्र प्रदेश कुचिपुड़ी का आदि। ठीक है, अब देख लेते हैं। अगला सवाल है, राष्ट्रीय ग्रामीण आर्थिक परिवर्तन परियोजना यानी कि NRETP की कब शुरुआत की गई थी? तो ये किया गया था भाई 20 फरवरी 2019 को, और ये परियोजना वर्ल्ड बैंक के द्वारा यानी कि $250 मिलियन का जो है कर्जा देकर बनवाया गया था। निम्नलिखित में से कौन सी नदी प्रायद्वीपीय नदी यानी कि पेनिनसुलर रिवर नहीं है? पेनिनसुलर रिवर समझते हो ना, कि एक गंगा की हिमालय नदी नहीं है जो उत्तरा, यानी कि गंगा एक हिमालय नदी नहीं है, यानी कि गंगा का जो स्रोत है हिमालय नदी नहीं है। यह जो उत्तराखंड के गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है और साल भर 12 महीने बहती रहती है। अगला सवाल है, 2001 से 2011 के दौरान साक्षरता दर में क्या मुख्य बदलाव देखा गया है? बताओ। तो देखो, महिलाओं की साक्षरता दर पुरुषों की तुलना में वृद्धि हुआ है, जेंडर गैप में कम हुआ है। भारत की कुल साक्षरता दर 2001 में 64.83% थी, लेकिन 2011 में 74.04% हो गया। एरिना 2025 के अनुसार नवीकरणीय ऊर्जा रिन्यूएबल एनर्जी क्षमता में भारत की वैश्विक रैंकिंग क्या है? तो ये हो जाएगा 4th स्थान। और भारत और सोलर एनर्जी क्षमता में विश्व में ये जो है पूरे तीसरे स्थान पर है। ठीक है, अगला सवाल है, कंप्यूटर में अंडू का करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग करते हो? तो ये कंट्रोल+Z दबाओगे। जैसे कि कंट्रोल+D क्या होता है? कंट्रोल+D जब ने आपने फटाक सा कोई चीज़ डिलीट किया, अब उसको फिर से वापस लाना चाहते हो, रीड करना चाहते हो, रीडो यानी कि कंट्रोल Z दबाओ। ठीक है, और कंट्रोल बाई का प्रयोग OS में अंडू के लिए कमांड Z का इस्तेमाल होता है, यानी कि रीडो के लिए कंट्रोल बाई और अंडू के लिए कमांड जो है कंट्रोल Z होता है। 1876 में इंडियन एसोसिएशन का गठन किसने किया था? इंडियन एसोसिएशन का 1876 में सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस ने किया था, और ये 26 जुलाई 1876 को कोलकाता में ब्रिटिश नीतियों के खिलाफ जनमत तैयारी करने के लिए किया गया था। ठीक है, अगला सवाल है, ये 12 और 13 एक ही में है, बता सकते हो कि 12वां सवाल, ऑक्सीजन की परमाणु यानी कि एटमोसिटी कितनी होती है? तो देखो, ऑक्सीजन O2 यानी कि 2 हो जाएगा। अब ओजोन में कितना होगा? O3। परमाणुता यानी कि एटमोसिटी 3 होती है, क्योंकि इसके एक अणु में ऑक्सीजन के 3 परमाणु होते हैं। अगला जो है 13 सवाल,
6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद में ऐड किया गया है? तो आर्टिकल 21A जब हुआ था 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा किया गया था। अगला सवाल है 14 सवाल, यहाँ से आपको सारे ब्लैक में दिखेंगे कि गुप्ता साम्राज्य के पतन के बाद, यानी कि गुप्त साम्राज्य का पतन हुआ उसके बाद भारत की राजनीतिक स्थिति कैसी हो गई थी? तो फेड्यूलिज्म यानी कि सामंतवाद हो गया था। सामंत समझते हो, यानी कि कमजोर वर्ग के दबा कर, कुचला कर, गरिया कर वो जो है बन जाता था, ठीक है, सामंत कहलाता था। इस काल में उत्तर भारत में अनेक क्षेत्रीय शक्तियों का उदय हुआ और लगातार युद्धों का दौर शुरू हो गया था। आसियान शिखर सम्मेलन 2025 में भारत ने किस देश के साथ, एक मिनट रुकना, ठीक है, अब कलम चेंज कर देता हूँ, ठीक है, किस देश के साथ रक्षा सहयोग समझौता किया है? तो ये मलेशिया के साथ किया था और ये 37वां आसियान शिखर सम्मेलन था जिसका आयोजन कोलालमपुर मलेशिया में किया गया था। डॉक्टर एन राजम जिन्हें 2026 में पद्म विभूषण मिला किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं? भाई ये सवाल दम अव्वल लेवल के दर्जे का है, ठीक है, और ये पद्म विभूषण मिल चुका है वायलिन में। सोचो, पद्म विभूषण मिला, डॉक्टर एन ए राजम पूछ सकता था, लेकिन किस क्षेत्र में मिला? वायलिन के क्षेत्र में, ये भी याद रखना है। इन्हें कला के क्षेत्र में योगदान के लिए 1984 में पद्मश्री भी मिल चुका है और 2004 में पद्म भूषण भी मिल चुका है, इसलिए इस बार जो है पद्म विभूषण भी मिला है। तो आपको थोड़ा सा रिकॉल करा देता हूँ कि 1984 में क्या मिला, 2004 में क्या मिला और 2026 में क्या मिला। तो सबसे पहले इनको मिला पद्म श्री, यानी कि छोटा वाला मिला, ठीक है, श्री जी। उसके बाद पद्म मिला, पद्म भूषण, फिर पद्म भी भूषण कर दिए, पहले भूषण मिला फिर भी भूषण मिल गया, ठीक है, इस तरह से आप याद कर सकते हो। अगला सवाल है 17वां, मुख्य ग्रीन हाउस यानी कि ग्रीन हाउस गैस कौन सी होती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और जलवाष्प होता है। ये गैस पृथ्वी के वायुमंडल में इंफ्रारेड रेडिएशन को अवशोषित करती है जिसकी अधिकता ग्लोबल वार्मिंग के कारण बनता है। अगला सवाल है नालनी अस्थाना और कामलिनी अस्थाना किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है? ये भयंकर यानी कि CHSL और CGL का फेवरेट सवाल है भाई। कामलिनी अस्थाना और नालनी अस्थाना, और अस्थाना जी आ गए दोनों में, तो ये कथक का होता है, ठीक है, और ये बनारस घराने से संबंधित रखते हैं और इन्हें 2022 में ये भी याद रखना कि पद्म श्री से सम्मानित किया जा चुका है। कोली किस राज्य का लोकप्रिय नृत्य है? महाराष्ट्र हो जाएगा, ठीक है, कोली जो है महाराष्ट्र का, और ये नृत्य महाराष्ट्र के तटीय क्षेत्रों में रहने वाले कोली यानी कि जिसको मछुआरा कहते हैं, मछुआरे समुदाय द्वारा किया जाता है। अगला सवाल है ये 20 यानी कि 20वां सवाल है 2025 में कौन सी ग्रीन हाउस गैस पूर्व औद्योगिक स्तर से 152% अधिक सांद्रता पर पहुंच गई थी? तो कौन हुआ था भाई? CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। WMO के डाटा के अनुसार इसकी सांद्रता 423 से 426 पार्ट्स पर मिलियन तक पहुंच चुका था। अगला सवाल है 22वां सवाल, 21वां सवाल, ठीक है, स्वराज पार्टी का प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो प्रथम अध्यक्ष कौन थे? CR दास, चित्तरंजन दास। इस पार्टी का गठन हुआ था 1 जनवरी 1923 को हुआ था और मोतीलाल नेहरू इसके प्रथम सचिव रह चुके थे। 22वां सवाल है सी रंगराजन समिति ने गरीबी के आकलन पर अपनी रिपोर्ट किस वर्ष प्रस्तुत किया था? तो ये 2014 में 30 जून में किया था। इस रिपोर्ट के अनुसार क्या था कि 2011-12 में भारत को 29.5% आबादी जो था गरीब था। अगला सवाल है 23वां सवाल, सिनेमा में एनिमेशन और विजुअल इफेक्ट्स बनाने के लिए कंप्यूटर का उपयोग किस क्षेत्र में आता है? तो इंटरटेनमेंट के क्षेत्र में, या मल्टीमीडिया और कंप्यूटर ग्राफिक्स का जो VFX कहते हैं उसे, ठीक है, ग्राफिक्स का एक व्यवहारिक अनुप्रयोग होता है। अगला सवाल है 24वां, प्रकाश के व्यक्तीकरण यानी कि इन्फेरेंस और डिफ्रैक्शन विवर्तन में प्रकाश की कुल ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो कुल ऊर्जा पर ऊर्जा संरक्षण रहती है, ठीक है, कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, और इन घटनाओं में ऊर्जा का विनाश या उत्पन्न नहीं होता है बल्कि ऊर्जा का पुनर्वितरण होता है यानी कि रीडिस्टर्बेशन होता है। अगला सवाल है 25वां सवाल, क्या कह रहा है? 25वां कह रहा है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 182 किससे संबंधित है? राज्य विधान परिषद के सभापति और उपसभापति से जो है आर्टिकल 182 संबंधित है। यह अनुच्छेद विधान परिषद के कामकाज को सुचारू रूप से चलाने के लिए पीठासीन अधिकारियों के चुनाव की व्यवस्था करता है। अगला सवाल है 26वां,
कि यदि आपातकाल के दौरान लोकसभा भंग हो जाए तो नई लोकसभा को इसने कितने दिन की मंजूरी देनी होती है। तो पहली बैठक से 30 दिनों के भीतर जो है मंजूरी देनी होती है। यदि 30 दिनों के भीतर नई लोकसभा इसका समर्थन नहीं करता है, यानी कि अनुसमर्थन नहीं करता है, तो आपातकाल की घोषणा जो है इनएक्टिव हो जाएगा, ठीक है, हटा दिया जाएगा। अगला है जो 27वां है भाई, ऑपरेटिंग सिस्टम हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के मध्य किस लॉजिक के मदद से कार्य किया जाता है। तो ये हो जाएगा सिस्टम लॉजिक, ठीक है, सिस्टम कॉल भी कहते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम दोनों के बीच एक ब्रिज के रूप में कार्य करता है जिसमें डिवाइस ड्राइवर्स का भी मुख्य रोल होता है। अगला सवाल है 28वां सवाल क्या कह रहा है कि कंप्यूटर के स्लीप मोड में होने पर स्क्रीन को सक्रिय कैसे करते हैं। अल्ट प्लस F4 दबा देते थे तो स्लीप आ जाता है, शट डाउन आ जाता है। आप करके देख सकते हो लैपटॉप पे। तो माउस को मूव करके, ठीक है, क्लिक करके, कीबोर्ड को कोई बटन दबाकर लैपटॉप का ढक्कन खोलने से भी कंप्यूटर स्लीप मोड से बाहर आ जाता है। यानी कि जैसे कि आप डायरेक्ट कवर लगा दिए, यानी कि ऊपर वाले, ठीक है, ये वाले जो डिस्प्ले देख रहे हो उसको ऐसे बंद कर दिया, फिर ओपन करोगे तो वहां से खुल जाएगा। अगला जो है 29वां, चालुक्य और राष्ट्रकूट अपनी सुरक्षा व्यवस्था के लिए किस प्रणाली का उपयोग करते थे। और ये साउथ के हीरो थे सब। तो फेडरल सिस्टम यानी कि सामंतवाद प्रणाली। इस प्रणाली में राजा जमींदारों या सामंतों पर सैन्य सहायता और सुरक्षा पर के लिए निर्भर रहते थे। अगला सवाल है 30वां, नालसा यानी कि राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण की स्थापना किस अधिनियम के तहत की गई थी। तो ये किया गया था विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987, यानी कि लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट 1987। एक्स्ट्रा में कुछ देख लेते हैं कि 9 नवंबर 1995 को लागू हुआ था और भारत के मुख्य न्यायाधीश इसके संरक्षक रह चुके थे, रहते भी हैं अभी भी। 31वां है एमिरेट्स यानी कि दुबई एयरलाइंस, एमिरेट्स नहीं लिखा रहता है, EMIRATS, एमिरेट्स करके, यानी कि वो दुबई एयरलाइंस के वर्तमान अध्यक्ष अभी कौन है। तो शेख अहमद बिन सईद अल मखतूम, ठीक है। वो इस समूह के जो है चेयरमैन और मुख्य कार्यकारी यानी कि CEO दोनों पदों पर कार्यरत हैं। अगला सवाल है KFC यानी कि 5 करोड़ लोन MSME योजना किस राज्य ने शुरू की है। केरल। यह योजना केरल फाइनेंस कॉर्पोरेशन यानी कि KFC के द्वारा MSME सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए लाई गई है। अगला सवाल है 33, ठंडे खून कोल्ड ब्लडेड और पपड़ीदार त्वचा स्कैली स्किन वाले जानवर कौन से होते हैं। तो कोल्ड ब्लडेड होते हैं भाई सरीसृप, वार्म ब्लडेड होते हैं बर्ड, ठीक है। जैसे सांप, छिपकली, कछुआ और मगरमच्छ इसी वर्ग में आते हैं। कौन? ठंडे, कोल्ड ब्लडेड में सांप, छिपकली, कछुआ। और ये अपने शरीर का तापमान आंतरिक रूप से नियंत्रित नहीं कर सकते हैं। अगला सवाल है 34, 1858 में पहला सफल ट्रांस अटलांटिक टेलीग्राफ केवल उत्तरी अमेरिका के किस महाद्वीप से जोड़ता था। तो ये हो जाएगा यूरोप। पहला संदेश 16 अगस्त 1858 को अमेरिकी राष्ट्रपति जेम्स बुकनान और ब्रिटेन के महारानी विक्टोरिया के बीच भेजा गया था, ठीक है। तो मिलते हैं, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और अगला शिफ्ट का जो है आपको 7:30 बजे मिल जाएगा, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।